नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एसएससी फुल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास के 100 मार्क्स के हिंदी के काव्य खंड का 11वां चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, हमने इसमें जितना भी संभव हो सका अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी अच्छा लगेंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1937 को, 2 फरवरी 1938 को, 10 मार्च 1935 को और 5 मार्च 1932 को। तो फ्रेंड्स, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1937 को, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी लिखी हुई कविता है? ए जयसी की, बी भूषण की, सी तुलसीदास की और डी विनोद कुमार शुक्ल की। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता वह विनोद कुमार शुक्ल की रची हुई, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को किस सन में मिला? रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को किस सन में मिला? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1985 में, सी 1980 में और डी 1990 में। तो फ्रेंड्स, ये जो मिला था वो मिला था 1992 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ए 1999 में, 1985 में, 1995 में और 1990 में। तो फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था विनोद कुमार शुक्ल जी को, वह मिला था 1999 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ए बंदूक की, बी मशीन की, सी कर्म का और डी धर्म का। तो ऑप्शन सी कर्म का। लोहा का प्रतीक जो है वह है कर्म का प्रतीक है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ए राजनाथ गांव छत्तीसगढ़, बी रानी गांव छत्तीसगढ़, सी गढ़वाल छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जन्म हुआ था वो हुआ था राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? ए राजनाथ गांव छत्तीसगढ़, बी रायपुर छत्तीसगढ़, सी राजपुर छत्तीसगढ़ और डी दियारा छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, जो ये निवास स्थान था वो था राजनाथ गांव छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था? ऑप्शन ए 1995 में, बी 1997 में, सी 1999 में और डी 2001 में। तो फ्रेंड्स, ये जो मिला था वो मिला था 1997 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह का नाम क्या था? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन ए जय हिंद, बी जय भारत, सी जय जवान और डी लगभग जय हिंद। तो फ्रेंड्स, ये जो आंसर था वो था लगभग जय हिंद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल की रचना पेड़ पर कमरा क्या है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना पेड़ पर
कमरा क्या है? ए कहानी, बी कविता, सी उपन्यास। तो ऑप्शन होगा कहानी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल ने किस दशक में अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की? विनोद कुमार शुक्ल ने किस दशक में अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की? ऑप्शन ए चौथे पाँचवें, ऑप्शन बी छठे सातवें, ऑप्शन सी सातवें आठवें और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, सातवें आठवें। अगला, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? नौकर की कमीज के लेखक कौन है? ए जयसी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी विनोद कुमार शुक्ल और डी रघुवीर शाह। तो ऑप्शन सी सही है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कब तक अतिथि सलाहकार रहे? विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कब तक अतिथि सलाहकार रहे? ऑप्शन ए 1991 से 1995 तक, 1993 से 1997 तक, 1994 से 1996 तक और 1994 से 1998 तक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल कैसे कथाकार हैं? विनोद कुमार शुक्ल कैसे कथाकार हैं? ए आलोचक, बी समकालीन, सी व्यंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? ए प्रतीकात्मक शैली, बी वार्तालाप शैली, सी व्यंग्यात्मक शैली और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसमें ए प्रतीकात्मक शैली। अगला है, आसपास लोहा कहाँ कहाँ है? कभी किससे पूछता है? आसपास लोहा कहाँ कहाँ है? कभी किससे पूछता है? ए पुत्र से, बी बिटिया से, सी पत्नी से और डी मित्र से। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला है, लगभग जय हिंद किन की रचना है? लगभग जय हिंद किन की रचना है? ए अज्ञे की, बी नागार्जुन की, सी रघुवीर शाह की, डी विनोद कुमार शुक्ल की। तो ऑप्शन डी सही है, विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन अगला है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? ए रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार 1992 में, दयावती मोदी करिशेखर सम्मान 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में और उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स सभी मिला था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? ए वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला विचार की तरह, बी सब कुछ होना बचा रहेगा, सी अतिरिक्त नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? ए चंद्रशेखर आजाद की कृषि विश्वविद्यालय, बी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सी गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय और डी नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। अगला, इनमें से कौन सा पुरस्कार सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को नहीं प्रदान किया गया? इनमें से कौन सा पुरस्कार सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को नहीं प्रदान किया गया है? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार, सी पहल सम्मान, डी दयानंद मोदी कवि शेखर सम्मान। तो फ्रेंड्स जो विनोद कुमार शुक्ल को नहीं मिला था वह था पहल सम्मान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
अगला है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया है? ए. नौकर की कमीज, बी. खिलेगा तो देखेंगे, सी. दीवार में एक खिड़की रहती थी, और डी. इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जिस पर फिल्म निर्माण किया गया था वह है ए. नौकर की कमीज। अगला, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? ए. नौकर की कमीज, बी. असाध्य वीणा, सी. सब कुछ होना बचा रहेगा, और डी. वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह चला। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला विचार की तरह। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है वह है नौकर की कमीज नहीं, असाध्य वीणा। बी है असाध्य वीणा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को क्या करती है? ए. पढ़ाती है, बी. सुलाती है, सी. घुमाती है, डी. समझाती। तो पत्नी बिटिया को समझाती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नौकर की कमीज क्या है? ए. संस्मरण, बी. उपन्यास, सी. कविता, डी. कहानी। तो नौकर की कमीज जो है उपन्यास है, ऑप्शन बी सही है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए. बिहार में, बी. उत्तर प्रदेश में, सी. छत्तीसगढ़ में, और डी. मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? ए. सोना, बी. लोहा, सी. पत्थर, और डी. लकड़ी। तो फ्रेंड्स, उसे लोहा के रूप में देखा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पिता बिटिया को क्या करता है? पिता बिटिया को क्या करता है? ए. मारता है, बी. घुमाता है, सी. सिखलाता है, और डी. खिलाता है। तो फ्रेंड्स, पिता जो है बिटिया को वह सिखलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे? विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे? ऑप्शन ए. मुख्य संयोजक, बी. अतिथि साहित्यकार, सी. मुख्य साहित्यकार, और डी. मुख्य सलाहकार। तो ऑप्शन बी है अतिथि साहित्यकार के रूप में। अगला है, मेहनत कश शब्द का विलोम शब्द होता है। मेहनत कश शब्द का विलोम शब्द होता है। तो मेहनत का तो आलसी होता है, तो फ्रेंड्स बी सही है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार कब दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन ए. 1992 में, बी. 1999 में, सी. 1997 में, और डी. 2002 में। तो क्या है फ्रेंड्स कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार 1992 में दिया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है, आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, कभी किससे पूछता है? आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, कभी किससे पूछता है? ऑप्शन ए. पुत्र से, ऑप्शन बी. बिटिया से, सी. भाभी से, या डी. मित्र से। तो ये प्रश्न जो है वह पूछता है बिटिया से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? ए. रायपुर छत्तीसगढ़, बी. झड़िया छत्तीसगढ़, सी. दुर्गापुर छत्तीसगढ़, और डी. भिलाई छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स आंसर था डी. भिलाई छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था इस चैप्टर का वह मैंने बनाया और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।